श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों जन्माष्टमी 2023 की बात है। सुमन जी के घर में लड्डू गोपाल का आगमन होता है। प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जन्मोत्सव वाले दिन अपने घर में पधारती हैं सुमन जी। सुमन जी का परिवार एक संयुक्त परिवार है जिसमें उनके सास ससुर और बच्चे, उनकी देवरानी जेठानी सभी रहा करते थे साथ में। परिवार बहुत बड़ा लेकिन खुशहाल हुआ करता था। सुमन जी इस घटना को मेरे साथ शेयर करते हुए बहुत ही अधिक भावुक हो जाती हैं और वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल के मेरे घर आने के बाद कुछ ही दिन बाद एक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से सबने ये मान लिया कि लड्डू गोपाल का घर पे आना बहुत ही अशुभ था। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि क्या भगवान का किसी के घर आना कभी अशुभ हो सकता है? क्या लड्डू गोपाल या फिर कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान किसी के घर पधार के कोई ऐसा अनिष्ट कर सकते हैं? भक्तों, ये बात 1 वर्ष पुरानी ही है। सुमन जी बताती हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव मेरे घर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं। बहुत ही सुंदर पूजा का स्थल सजाया जाता है। राधा कृष्ण की छवि, उनकी मूर्ति सजाई जाती है और हमारे घर में जन्मोत्सव किया जाता है रात्रि के 12 बजे। फिर अगले 2-3 दिन तक जन्माष्टमी का उत्सव मनता है। श्री कृष्ण की छठी का उत्सव होता है। ये सारे उत्सव सुमन जी के घर मनाए जाते थे, लेकिन फिर भी उनके घर अभी तक बाल गोपाल की प्रतिमा नहीं थी और इसी बात का दुख उनकी सास को हमेशा रहता था। सुमन जी बताती हैं कि मेरी सास, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी, उनका शरीर समाप्त हो चुका, वो कृष्ण जी की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी। वो हमेशा उनके भजन में लगी रहती थी, लेकिन हम सबसे शिकायत करती की थी कि तुम लोगों की वजह से मैं घर पे लड्डू गोपाल को नहीं ला पा रही हूँ। उसका कारण ये था दोस्तों, जब भी उनके साथ घर में बाल गोपाल को लाने के लिए आग्रह करती थी तो सभी उनसे बोलने लगते थे कि लड्डू गोपाल को घर पे लाने की क्या ज़रूरत है, लड्डू गोपाल की फ़ोटो ही काफ़ी है, राधा कृष्ण की फ़ोटो ही काफ़ी है। आखिर दोनों तो भगवान एक ही हैं, दोनों में अंतर क्या है? लड्डू गोपाल के घर आने के बाद सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उनकी सेवा करो, घर में लहसुन प्याज बनाना बंद करो, नॉनवेज बनाना बंद करो। इन सारे नियम और सिद्धांतों से बचने के लिए घर वाले और घर की जो दोनों बहुएं थी वह हमेशा इस बात का विरोध करती रही कि घर में बाल गोपाल नहीं आएंगे। लेकिन 2023 जन्माष्टमी को पता नहीं क्या हुआ कि सुमन जी की इच्छा हुई कि घर में लड्डू गोपाल को ले आते हैं। उनके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि माता जी की इच्छा है लड्डू गोपाल को घर में लाने की, और वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं। उन्हें बाल गोपाल से बहुत प्रेम है। उनका जीवन कितने दिन का है ये कोई नहीं जानता। सुमन जी की इच्छा थी कि चलो माँ जी की इच्छा पूरी करने के लिए इस बार हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं। अपनी सास को प्रसन्न करने के लिए, एक सरप्राइज़ देने के लिए सुमन जी पहले से ही बाल गोपाल की प्रतिमा को खरीद कर अपने पास छुपा कर रखी रहती हैं। ये बात घर में किसी को भी नहीं पता होती कि लड्डू गोपाल घर में आ चुके हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिमा ठीक जन्माष्टमी के ही दिन सुमन जी निकालती हैं। उन्हें पंचामृत से उनका अभिषेक होता है, नए सुंदर वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद वे अपनी सास को बताती हैं कि माँ जी, आपके बाल गोपाल अब आपके घर पे पधार चुके हैं, आप उनके दर्शन कर लीजिए। पहले तो उनकी सासू माँ को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि सच में घर में लड्डू गोपाल आए हैं। वो सुनते ही इस बात को झूम उठती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपने कमरे से उठकर अपने डंडे के सहारे जल्दी जल्दी चलकर वो लड्डू गोपाल के दर्शन करने पूजा स्थल पर आती हैं। देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि ये इनकी बहुत पुरानी इच्छा थी कि हम अपने घर में बाल गोपाल की सेवा लाएं। लेकिन कोई भी काम दोस्तों तभी हो पाता है जब उस काम के लिए भगवान राज़ी होते हैं और इसी में सबकी खुशी होती है। बस यही सोचकर उनकी सास हमेशा भगवान से यही मनाती थी कि आप जब जल्दी से अपनी सेवा का मौका हम सबको दें, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस बार सुन ली। लड्डू गोपाल घर आ गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे माता जी ने उसी दिन इस बात की घोषणा कर दी कि अब मैं हर रोज़ अपने बाल गोपाल को अपने हाथों से स्नान कराऊंगी। मेरे जीवन में जितने भी दिन बचे हैं मैं चाहती हूँ उनकी सेवा करना, ताकि मरने के बाद मुझे उनका धाम मिल सके, उनके चरण की सेवा मिल सके।
वो खुश थी, इसलिए घर के सभी लोग बहुत खुश थे। माता जी घर के सभी सदस्य से बहुत प्रेम करती थीं। उनका स्वभाव हृदय बहुत ही निश्चल था, बहुत ही मृदुल स्वभाव की वो थी, इसलिए सभी उन्हें प्रसन्न देखना चाहते थे। सुमन भी बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी सास बहुत प्रसन्न थी। घर में खुशी का माहौल था, सभी जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे। दिन बीतने लगे। अब सासू माँ जो थी वो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। सेवा भी कोई मामूली नहीं, ऐसे सेवा करती थी जैसे वो स्वयं अपने नन्हे से बालक की या अपने पोते पोती की सेवा कर रही हूँ। दोस्तों, बुढ़ापे में वो इतनी खुश रहने लगी थी कि सभी सदस्य और ज़्यादा प्रसन्न थे कि माँ बहुत खुश है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान अब हमारे घर में स्वयं हैं। तो सभी का मन सेवा में धीरे धीरे लगने लगा। जिनका मन भक्ति में नहीं भी लगता था वो भी अब धीरे धीरे माता जी के साथ भक्ति करने लगे। दोस्तों, अभी लड्डू गोपाल को घर में आए सिर्फ 1.5 महीने ही बीते थे कि धीरे धीरे समय ऐसी करवट लेने लगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन अचानक से सुमन की सास चलते चल के गिर गई और उनके पैर की हड्डी टूट गई। वो बिस्तर पर आ गई, पैर में प्लास्टर लगा। काफ़ी महीनों तक वो बिस्तर पर ही रहीं। पैर तो धीरे धीरे ठीक होने लगा दोस्तों, लेकिन उन्हें और भी ढेर सारी बीमारियों ने घेर लिया। अब उनके मन में एक ऐसा संदेह आ गया कि मैं अब जीवित नहीं बचूंगी, मेरे पास अब बहुत कम समय है। एक दिन उन्होंने सुमन को बुलाया और बोला कि बहू, मुझे पता है कि अब मुझे ज़्यादा दिन इस संसार में नहीं रहना है। प्रभु का बुलावा आ गया है, मैं कभी भी तुम सबको छोड़कर भगवत धाम जा सकती हूँ। सुमन ये बात सुनकर अपनी सास के मुंह से भावुक हो गई और बोली कि माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? जब आपके साथ लड्डू गोपाल की कृपा है तो आपको कुछ कैसे हो सकता है? आप उनकी सेवा इतनी करती हो, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनकी सेवा कौन करेगा? इसलिए ऐसी नकारात्मक बातें मत करें, प्रभु पर भरोसा करिए, आप धीरे धीरे बिल्कुल पहले की तरह अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आभास हो गया था कि अब मेरा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। और दोस्तों, धीरे धीरे करते करते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी, पूरी तरह बिस्तर पर आ गई। घर में सभी बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। लड्डू गोपाल की सेवा छूट गई। 1 महीने हो गए लड्डू गोपाल को, न तो भोग लगा, न स्नान करा गया, उनकी पोशाक बदली गई। लड्डू गोपाल सिर्फ एक सामान की तरह वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। और माता जी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी मानो उनके प्राण अटके हों, न वो निकल रहे थे और न ही वो स्वस्थ हो रही थी। उल्टी सांस चल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनको सांस लेने में कितना कष्ट हो रहा हो। घर के सभी सदस्य उन्हें देखकर अब यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, माँ को जल्दी से मुक्ति दे दो, क्योंकि अब उनका शरीर ऐसा नहीं था कि वो वापस से चल फिर सके। उनके शरीर की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा होने लगी थी। अपने बूढ़ी दादी और माँ को देखकर सभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन माता जी जो है वो हर क्षण गोपाल गोपाल, उनके मुंह पे हमेशा प्रभु का ही नाम रहता था दोस्तों। और वो दिन आ गया जब माता जी शरीर छोड़ दी। एक दिन रात में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उन्हें उल्टियाँ हुई और उसी समय उनके प्राण निकल गए। घर में मातम सा छा गया, सभी दुखी हो गए कि माँ अब इस संसार में नहीं रही। बच्चे बहुएं सभी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि लड्डू गोपाल का अब क्या होगा, क्योंकि उनकी सेवा में सिर्फ उन्हीं की निष्ठा थी, किसी और की कोई भी निष्ठा नहीं थी कि घर में बाल गोपाल आए और उनकी सेवा हो। उनकी सेवा का तो अब किसी को ध्यान ही नहीं था। धीरे धीरे उनके संस्कार वगैरह हुए, कुछ दिन बीते और घर में एक ऐसा बुरा समय आया जिसकी पहले कभी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सुमन जी के पति का बिजनेस जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था वो धीरे धीरे अब ढलान पे आ गया, ख़त्म होने के कगार पे आ गया। उन पर बहुत सारे लाखों रुपए का कर्ज हो गया जिसे वो उतार नहीं पा रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। जब से माता जी का देहांत हुआ था, घर में ऐसी विपत्ति आई मानो वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर की आर्थिक स्थिति बद से भी ज़्यादा बदतर हो गई, इतनी बुरी हो गई कि अब किसी तरह से उनका गुजारा चलने लगा, बस इतना ही काफ़ी था। सुमन और उनके पति के मन में आया कि लड्डू गोपाल का घर आना शुभ नहीं रहा, इसलिए उन दोनों पति पत्नी ने आपस में राय बात करके ये निर्णय लिया कि हम लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं कर पा रहे, वैसे भी लड्डू गोपाल जब घर आए, उनके घर आने के बाद माँ हमें छोड़कर चली गई, हमारा बिजनेस डूब गया, हम इतनी ज़्यादा कंगाली और गरीबी में आ गए।
दुख से घिर गए, तो इसलिए हमें लड्डू गोपाल को या तो किसी को दे देना चाहिए या तो हमें इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। उन्होंने कई लोगों से बातें की कि आप लड्डू गोपाल हमसे ले लीजिए जो पहले से सेवा कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनसे बाल गोपाल लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके साथ जिम्मेदारियां होती, उनकी सेवा होती है। इसलिए दोनों ने माँ के देहांत के करीब 20-25 दिन के बाद ही लड्डू गोपाल को अपने शहर की नदी में ही जाकर उनका विसर्जन कर दिया, उन्हें प्रवाहित कर दिया, क्योंकि वे उन्हें अशुभ लगने लगे थे और उनकी सेवा भी वो नहीं कर पा रहे थे। किसी को सेवा में रुचि ही नहीं थी। लड्डू गोपाल को प्रवाहित कर दिया और वे वापस आ गए अपने घर में। लेकिन क्या बाल गोपाल को प्रवाहित करने के बाद उनकी मुसीबत कम होने वाली थी? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान कभी भी किसी भक्त का बुरा तो चाहने का कोई सवाल ही नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आनंद और सुख ही देते हैं। लेकिन हम लोगों की मति इतनी बुरी है, हमारी सोच इतनी बुरी कि हम अपने पाप कर्मों का दोष हमेशा अपने प्रभु को देते हैं, और जो हमारे अच्छे कर्म फल होते हैं उसका श्रेय हम स्वयं को देते हैं। सुमन जी बताती हैं कि उन्होंने भी यही गलती थी। वो उनके साथ जो भी बुरा हो रहा था उस सब का दोष वे सभी लड्डू गोपाल के ऊपर थोपते जा रहे थे। लेकिन ये बात किसी के भी दिमाग में नहीं आई कि ये सारे हमारे बुरे कर्मों का ही फल है जो हमारे सामने आ रहा है। सारा दोष भगवान के ऊपर लगाते गए। लड्डू गोपाल घर से चले गए, ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। अब उसी दिन से सुमन के पति देव को सपने में उनकी माता जी आने लगी। वो रात में खाना वगैरह खाकर सोए, तभी उन्होंने सपने में माँ को देखा। उनकी माँ सपने में बहुत रो रही थी और रो रो कर अपने बेटे यानी उनके पति से कह रही थी कि तुम लड्डू गोपाल को क्यों विसर्जित कर रहे? तुम मेरे लाल को नदी में क्यों डाला है? तुमने मेरे लाल को डुबा दिया, तुमने मेरे लड्डू गोपाल को मार दिया, मेरे बाल गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ को सपने में इस तरह रोता देखकर उनके पति चौंक जाते हैं और अगले दिन वो इस सपने को अपनी पत्नी यानी सुमन को बताते हैं। सुमन उनसे कहती है कि हम विसर्जित नहीं करते लड्डू गोपाल को तो क्या करते? इतनी मनहूस मूर्ति थी कि जब से वो घर में आई हमारा धीरे धीरे पतन होता गया। हम इतनी अच्छी स्थिति में थे लेकिन हम गरीब हो गए, माता जी का साथ छूट गया, हम अकेले हो गए। क्या आपको अभी भी लगता है कि लड्डू गोपाल को हटाकर हमने गलत किया? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, हर रोज़ सुमन को और उनके पति को उनकी सास सपने में आती थी और हर रोज़ वो सपने में यही बोलती थी कि लड्डू गोपाल को घर वापस लाओ, मेरे लाला को घर से बाहर मत निकालो। अगर तुमने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला तो न जाने क्या अनिष्ट होगा। करीब सुमन जी बताती हैं 1 महीने तक मुझे ये सपना आता रहा और एक दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी माताजी जो है, उनकी जो सासू माँ है, वो घर में ही कहीं किसी कोने में रो रही हैं। उन्हें अपनी सास के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्हें एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्हें अब ग्लानि होने लगी कि हमने लड्डू गोपाल को घर से क्यों निकाला। शायद ये बार बार इसीलिए हो रहा है, माँ शायद इसीलिए हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। वो बार बार सपने में आ रही क्योंकि हमने उनके लड्डू गोपाल को, जिसमें उनके प्राण बसते से उसे हमने घर से निकाल दिया, और इसीलिए वो बार बार सपने में आकर हम सभी को डांट रही हैं, भला बुरा कह रही हैं। अपने पति से वे बात करती हैं। दोनों बहुत मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि अब उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। समय के आगे सब कुछ, उनका जो घमंड था, जो उनका भ्रम था, वो सब कुछ चूर हो गया। सुमन जी अपने गुरुजी से पूछती हुए उन्हें बताते हैं कि तुमने बहुत ही गलत किया है। भगवान कभी किसी की सुख दुख के दोषी नहीं होते हैं, और अगर तुम इस पाप को कम करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, तो तुम्हें फिर से अपने घर में लड्डू गोपाल को लाना होगा। अपने गुरुजी की बात मानते हुए सुमन और उनके पति बाजार से एक बहुत ही छोटी सस्ती सी मूर्ति लड्डू गोपाल की खरीद कर लाते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास धन ही नहीं होता कि वो महंगी अच्छी मूर्ति खरीदें। 100-150 की बहुत ही छोटी सुंदर सी लड्डू गोपाल की प्रतिमा वे खरीद कर लाते हैं और उनकी सेवा शुरू करते हैं। तो सुमन जी बताती हैं कि कार्तिक मास के एकादशी को हमने लड्डू गोपाल की दूसरी मूर्ति खरीदी, उन्हें स्थापित किया और उनकी सेवा शुरू की। और वो बताती हैं कि जिस दिन हमने बाल गोपाल की सेवा शुरू की उसी दिन से हमें माता जी का सपने में आना बंद हो गया। जो वो बेचैन थी, उनकी आत्मा बेचैन थी, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। लड्डू गोपाल के आते ही उनकी माँ का सपने में आना बंद हो गया। जो मर चुकी थी उनका सपने आना बंद हो गया। और सुमन बताती कि हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब हमने खुद उनकी सेवा शुरू की तो धीरे धीरे करते करते घर की जो भी समस्याएं थी, गरीबी थी, दरिद्रता थी, वो स्वयं अपने आप धीरे धीरे करते करते ख़त्म होती गई। उनके पति का बिजनेस जो डूब चुका था, ख़त्म हो चुका था,
उसकी एक नई शुरुआत हुई। उन पर जो लाखों रुपए का कर्ज था वो धीरे धीरे करते करते कम होने लगा। उन्हें कुछ महीनों में महसूस हो गया कि भगवान कभी भी बुरा नहीं कर सकते। भगवान तो सिर्फ इंसान का मार्ग प्रशस्त करते हैं प्रगति की तरफ। और ये बात सुमन और उसके पति को समझ में अब आने लगी। उन्हें ये समझ में आ गया कि जो भी हुआ वो हमारे कर्म के हिसाब से हुआ, और हर मनुष्य अपनी आयु जब आता है संसार में तो उसका जन्म और मरण दोनों ही तय होता है। और वैसा ही हुआ। उसकी सासू माँ का जाने का समय आ गया था, इसलिए वे गईं। लड्डू गोपाल की सेवा में अब धीरे धीरे मन लगने लगा, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। अब सारी चीज़ें सकारात्मक लगने लगी। इस बात को बीते हुए दोस्तों करीब एक वर्ष हो चुका है, वो बता रही थी। और अब ये स्थिति है कि वे बाल गोपाल की सेवा के बिना नहीं रह सकते। प्रभु की उन पर ऐसी कृपा हुई कि अब सेवा के साथ साथ वे धीरे धीरे भक्ति भी शुरू कर दी, भजन भी शुरू कर दी। अब उनके घर में एक भक्ति का माहौल रहने लगा, सात्विक माहौल रहने लगा। तो सुमन जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल का घर में आना थोड़ा सा उस समय हम सभी विचलित हो गए, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हुई बाल गोपाल को घर से निकालने की। वे कहती हैं कि मैं सभी भक्तों से आग्रह करती हूँ कि ऐसी गलती कभी ना करें। भगवान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आनंद की मूर्ति हैं, सुख की मूर्ति हैं। वो सिर्फ आनंद और सुख ही देते हैं। दोस्तों, सुमन की ये कहानी, ये सत्य घटना आप ज़रूर इससे कुछ सीखिएगा, समझिएगा और भक्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी लड्डू गोपाल की प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए। कल फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।